नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। हाल ही में टीबी पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक ग्लोबल रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में टीबी एक बार फिर तेजी से फैल रही है और इससे मरने वालों की संख्या पिछले साल के मुकाबले दोगुनी हो गई है। विशेष में आज हम बात करेंगे इस रिपोर्ट की, साथ ही आपको बताएंगे कि टीबी दरअसल है क्या और इसका फैलना क्यों खतरनाक है। हम बताएंगे कि इसे रोकने के लिए देश और दुनिया में क्या इंतजाम किए गए, क्या कदम उठाए गए और ये कदम क्यों नाकाफी साबित हो रहे हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि टीबी के खात्मे के लिए दुनिया भर में क्या कोशिशें चल रही हैं। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। जी हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी पर जारी ताज़ा रिपोर्ट भारत के लिए चिंता पैदा कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में दुनिया के करीब 27% टीबी के मरीज रहते हैं और यही नहीं, भारत में टीबी से मरने वालों की संख्या दोगुनी हो चुकी है। ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा टीबी के मामले भारत में पाए जा रहे हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर टीबी के मरीजों की संख्या जो 96 लाख थी वो बढ़कर 1,04,00,000 हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जानलेवा बीमारी टीबी को खत्म करने को लेकर नाराज दिख रहा है। संगठन की ये नाराजगी हाल ही में जारी ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2016 में दिख रही है। इस रिपोर्ट में भारत की स्थिति काफी चिंताजनक बताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में टीबी के मामलों में 34% की बढ़ोतरी हुई है, जिससे दुनिया में टीबी के मरीजों की संख्या में भी भारी उछाल आ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015 में देश में 28 लाख टीबी के नए मामले सामने आए, जबकि 2014 में नए मामलों की संख्या 22 लाख थी। रिपोर्ट कहती है कि भारत में साल 2015 में टीबी से मरने वालों की तादाद 4,80,000 थी, जो साल 2014 में हुई 2,20,000 मौतों से दोगुना है। भारत में टीबी की दवा के खिलाफ प्रतिरोधी क्षमता रखने वाले मरीजों की संख्या 2015 में 79,000 थी, जो 2014 के मुकाबले 11% ज्यादा है। नए टीबी के मामलों में करीब 2.5% मामले ऐसे आ रहे हैं जिन्होंने टीबी की दवा के खिलाफ प्रतिरोधी क्षमता विकसित कर ली है और उन पर दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा। रिपोर्ट के मुताबिक टीबी का इलाज मुमकिन है, लेकिन भारत में केवल 59% मरीजों को ही इलाज मिल पाता है। रिपोर्ट ये कहती है कि हमारे यहाँ 28 लाख मरीज़ हैं टीबी के, और पहले हम जो शो कर रहे थे वो 23 लाख थे। ये जो बढ़ा गया है ये इसलिए किया गया है, जो नोटिफिकेशन होती है टीबी की, अगर हम प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करते हैं, पहले हमें इतना अंदाज़ा नहीं था कि प्राइवेट सेक्टर में इतने मरीज़ हैं। अब जो अंदाज़ा है वो थोड़ा बढ़कर है, तो इसलिए जो नंबर है टोटल वो बढ़ गया है। रिपोर्ट में टीबी की दुनिया भर में मौजूदा स्थिति पर भी चिंता जताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में दुनिया भर में 1,04,00,000 नए मामले सामने आए, जिसमें से 59 लाख यानी 56% पुरुष थे, जबकि 35 लाख यानी 34% महिलाएं और 10 लाख यानी 10% बच्चे थे। HIV से ग्रसित करीब 12 लाख यानी 11% लोगों में टीबी के नए मामले पाए गए। रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में केवल 6 देशों यानी भारत, इंडोनेशिया, चीन, नाइजीरिया, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका में नए टीबी के 60% मामले पाए जाते हैं, जबकि भारत, चीन और रूस में दुनिया में टीबी दवाइयों के प्रति प्रतिरोधी क्षमता विकसित कर चुके 45% मरीज पाए जाते हैं। टीबी के साथ एक बहुत अच्छी बात है, ये उन बीमारियों में से है जो क्योर हो सकती हैं, कंप्लीट क्योर हो सकती हैं। क्योर का मतलब दोबारा नहीं होनी चाहिए, लेकिन इतना मिसमैनेजमेंट है कि हमारे यहाँ MDR टीबी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट दोनों में जो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर है, इसमें कोऑर्डिनेशन नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक टीबी को खत्म करने के लिए 2020 तक नए मामलों में 4 से 5% सालाना गिरावट की जरूरत है, लेकिन 2015 में यह गिरावट मात्र 1.5% रही। संस्था कहती है कि साल 2000 से 2015 के बीच टीबी से हो रही मौतों में 22% की कमी जरूर आई है,
लेकिन 2015 में ये दुनिया में मौत के 10 सबसे बड़े कारणों में से एक रहा। WHO टीबी उन्मूलन के लिए सरकारों की ओर से हो रहे खर्च पर भी नाराज है। संस्था के मुताबिक 150 देश अब भी स्वास्थ्य पर जीडीपी का 6% से कम खर्च कर रहे हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मांग की कि तपेदिक यानी टीबी पर पहली बार संयुक्त राष्ट्र की आम बैठक बुलाई जाए। WHO के मुताबिक ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इस बीमारी से सबसे ज्यादा जूझ रहे देश इससे निपटने के लिए जरूरी इच्छा शक्ति नहीं दिखा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश में रोजाना सैकड़ों लोग टीबी की चपेट में आते हैं, लेकिन अगर उन्हें सही इलाज मिल जाए तो इस बीमारी पर काबू पाना बेहद आसान हो जाता है। सिर्फ राजधानी दिल्ली में ही टीबी यानी तपेदिक के मरीजों की संख्या 50,000 से ज्यादा है। आइए देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। 28 साल के संतोष को जब 5 महीने पहले खांसी हुई तो उन्होंने शुरुआत में इसे मामूली खांसी समझा, लेकिन जल्द ही खांसी के साथ बलगम में खून आना भी शुरू हुआ। तब जाकर संतोष चौकन्ना हुए। आनन फानन में दिल्ली के अस्पताल में जब दिखाया गया तो पता चला कि संतोष तपेदिक यानी टीबी के शिकार हैं। 4-5 महीने पहले खांसी हुई थी, तो फिर डॉक्टर लोगों ने बताया कि एक बार जो है बलगम की जांच करा लो। तो फिर अस्पताल में आए तो इन्होंने जांच कराई बलगम की, तो उसमें टीबी निकली और इलाज चलते चलते 3 महीने हो गए करीब करीब। संतोष कोई इकलौते मरीज नहीं हैं। दिल्ली के किसी भी टीबी अस्पताल में रोजाना सैकड़ों लोग इलाज के लिए आते हैं और करीब दर्जन भर पॉजिटिव पाए जाते हैं। हालांकि शुरुआती दौर में इलाज के बाद कई मरीजों को इससे छुटकारा भी मिल गया। खांसी आई, काफ़ी दिन से फिर खून आया, फिर बलगम की जांच करी, फिर हल्का बुखार आया, कमजोरी आ गई, थकावट सी होने लगी, फिर न जाने अपनी सुस्ती सी छाने लगी। फिर हमने यहाँ दिखाया आके, पर्चा बनवा के, फिर बलगम की जांच हुई, पता लगा कि टीबी की थोड़ी शिकायत है, तो नियमित रूप से दवाई खानी पड़ेगी। और नियमित रूप से हमने दवाई खाई, पूरे 6 महीने कोर्स किया हमने। अब थोड़ा आराम है, अब कमजोरी है। मेरे दरअसल सांस फूलने लगा था अपने आप ही, चलते फिरते थोड़ी सी डिस्टेंस में चलता था, मुझे सांस फूल जाता था और मेरे बॉडी में जगह जगह गांठें महसूस हो रही थी मुझे। फिर मैं इधर मुझे किसी ने बताया कि यहाँ के मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो पता चला जांच में कि ये टीबी है। सिर्फ राजधानी दिल्ली में बीते साल 55,260 मरीजों का टीबी पेशेंट के तौर पर पंजीकरण हुआ। इनमें से करीब 25,000 मरीजों का इलाज हो चुका है। डॉक्टरों का मानना है कि अगर सही वक्त पर तपेदिक की दवाइयां शुरू की जाएं तो इलाज आसान है। अगर इलाज पूरे तरह करे हैं नॉर्मल टीबी, इट्स नियरली 100% क्योरेबल। अगर इलाज पूरा जिस तरह बताया जाए नियमित रूप से वैसे करें तो ये पूरी क्योरेबल डिजीज़ है जो नॉर्मल टीबी है। अगर इलाज ठीक से नहीं करते, उसको MDR टीबी बनने का डर होता है, जिसे हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बोलते हैं, या XDR होता है, एक्सट्रीम ड्रग रेजिस्टेंस होता है। तो ये जो बीमारी होती है ये ख़तरनाक है, क्योंकि इनमें जो दवा दी जाती है इसका इलाज 2 साल होता है। बहुत कठिन होता है दवा को लेना, बहुत टॉक्सिक दवाई होती है, इनके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं। कई जानकारों की यह भी शिकायत है कि बाकी बीमारियों की तरह तपेदिक को सरकार ने एजेंडे में नहीं रखा है, वरना टीबी कब का देश से खत्म हो चुका होता। मोहम्मद फाते टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा टीबी पीड़ित हैं। भारत में टीबी यानी तपेदिक के मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है और एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में टीबी के मरीजों की तादाद सरकारी अनुमान के मुकाबले 2 से 3 गुना ज्यादा हो सकती है। भारत में टीबी के मरीजों की तादाद अनुमान से कहीं ज्यादा है और ये लगातार तेजी से फैल रही है। तपेदिक भारत में सबसे घातक संक्रामक बीमारी है। दुनिया भर के कुल टीबी पीड़ितों की तकरीबन 27% आबादी भारत में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक सरकार टीबी के जितने मामले बताती है, हकीकत में मरीज उससे कहीं ज्यादा हैं। देश में टीबी की जांच का मुकम्मल ढांचा नहीं है। इलाज में देरी की वजह से भारत में टीबी को जड़ से खत्म करने की योजना सफल नहीं हो पा रही है। जिस तरह से इसको पोलियो को लिया हमने सारे कंट्री के अंदर, उस तरह से यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेटेड मैकेनिज्म नहीं है इसमें ट्यूबरकुलोसिस के अंदर। और एटीट्यूड की बात यह है कि एक्सरे करवा लेते हैं डॉक्टर या केमिस्ट कोई भी, और मरीज समझता है कि इसमें निशान आ रहा है तो टीबी का इलाज करना चाहिए। डिफ़िकल्टी यहाँ पे आ रही है कि जो गवर्नमेंट जितनी रिसर्च करी है, जितने काम किए हैं, उनका बेनिफिट प्राइवेट डॉक्टर्स के साथ कोऑर्डिनेटेड नहीं है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक भारत में टीबी के करीब 1 करोड़ 4 लाख मरीज हैं। WHO ने कहा कि 2015 में टीबी से मरने वालों की संख्या पिछले साल के मुकाबले 2 गुना हो गई है। 2015 में टीबी से मरने वालों की तादाद 4,80,000 थी। 2014 में देश भर में टीबी की वजह से 2,20,000 लोगों की मौत हुई। हालांकि 2013 में टीबी ने 5.5 लाख लोगों की जान ली। 2012 में 3.5 लाख लोग तपेदिक संक्रमण की वजह से मारे गए। 2015 में देश में टीबी के 28 लाख नए मामले सामने आए। 2014 में नए मामलों की संख्या 22 लाख थी। रिपोर्ट ये कहती है कि हमारे यहाँ 28 लाख मरीज़ हैं टीबी के, और पहले हम जो शो कर रहे थे वो 23 लाख थे। ये जो बढ़ा गया है ये इसलिए किया गया है, जो नोटिफिकेशन होती है टीबी की, अगर हम प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करते हैं, पहले हमें इतना अंदाज़ा नहीं था कि प्राइवेट सेक्टर में इतने मरीज़ हैं। अब जो अंदाज़ा है वो थोड़ा बढ़कर है, तो इसलिए जो नंबर है टोटल वो बढ़ गया है। इससे पहले द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 2015 नाम से एक रिपोर्ट आई थी। लेसेंट में प्रकाशित इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा टीबी मरीज हैं। पिछले 5 वर्षों में तपेदिक के मामलों में भारत का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। टीबी से भारत में रोजाना लगभग 1000 लोगों की मौत होती है। देश में तपेदिक की पहचान और इलाज के लिए सही जानकारी और सुविधाओं का अभाव है। भारत में टीबी का मानकीकृत इलाज केवल सार्वजनिक अस्पतालों में ही उपलब्ध है। हालांकि निजी क्षेत्र में टीबी के मरीजों का इलाज होता है, लेकिन कितने लोग कैसे इलाज करा रहे हैं इसे लेकर किसी के पास जानकारी नहीं है। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट दोनों में जो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर है इसमें कोऑर्डिनेशन नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास बहुत अच्छा इंतज़ाम है, रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम और नेशनल गाइडलाइंस हैं, लेकिन जब वो गवर्नमेंट के पास RNTC या रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम में मरीज़ जाता है तो उसको वही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं जो गवर्नमेंट की होती हैं। टीबी के निदान के लिए इसका समय रहते पता लगना बेहद ज़रूरी है, लेकिन देश में इसके लिए सही तंत्र नहीं है। देश में टीबी का पहला सर्वे 1956 में किया गया था। इसके बाद परिवार और स्वास्थ्य कल्याण विभाग अब दूसरा राष्ट्रीय सर्वे करने जा रहा है। इसके बाद भी टीबी मरीजों की सही संख्या की जानकारी को लेकर संशय बरकरार है। WHO के मुताबिक 2000 से 2015 के बीच भारत में तपेदिक के सही आंकड़े नहीं दिए गए। 2015 में भारत ने टीबी के 59% मामलों की ही सही जानकारी दी। इसका दुनिया भर से टीबी के खत्म करने के लक्ष्य पर बुरा असर पड़ा है। आधे जो मरीज़ होते हैं वो गवर्नमेंट सेटअप में आते हैं इलाज कराने, तो हमारे पास जो मरीज़ हैं उनका तो हमें सबका पता है क्या हो रहा है उनके साथ। ये हमारे पास 14 लाख के करीब मरीज़ हैं। जो बाकी मरीज़ हैं हमें उम्मीद है कि इतने ही मरीज़, ये हम ड्रग सेल से देखते हैं, बाकी हमें जो नोटिफिकेशन प्रोसेस से देखते हैं, कि हमें लग रहा है कि ये 14 लाख और भी जो मरीज़ हो सकते हैं जो प्राइवेट सेक्टर में है। बीमारियों पर भारत के खर्च में लगातार कटौती को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। भारत में 2012 से 2015 के बीच टीबी उन्मूलन कार्यक्रम को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए $43 करोड़ की मांग की गई थी। इसके बावजूद सरकार ने महज $24.30 करोड़ जारी किए। 2015-16 के बजट में सरकार ने स्वास्थ्य पर कुल GDP के महज 1.6% का प्रावधान किया था। ये दुनिया के कई गरीब देशों से भी कम है। मोहम्मद फाते टीपू के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। टीबी एक ऐसी बीमारी है जो दुनिया में हर 10वीं मौत का कारण बन रही है। इसे हम क्षय रोग और तपेदिक के नाम से भी पुकार रहे हैं। भारत में तो ये बीमारी बहुत ही आम हो गई है और लाख कोशिशों के बावजूद भारत दुनिया में चोटी पर आज भी बना हुआ है। आइए जानते हैं कि तपेदिक यानी टीबी दरअसल है क्या, और अगर इससे बचना है तो कैसे बचा जा सकता है। क्षय रोग, तपेदिक यानी टीबी, अंग्रेजी में इसे ट्यूबरकुलोसिस भी कहा जाता है। ये बैक्टीरियल बीमारी है जो हवा के जरिए एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। आमतौर पर यह बीमारी फेफड़ों से शुरू होती है, लेकिन ये शरीर के बाकी हिस्सों में भी फैल सकती है। इससे मस्तिष्क, गर्भाशय, मुंह, लिवर, किडनी, हड्डी और गला प्रभावित हो सकते हैं। इसे पल्मोनरी टीबी कहा जाता है। खांसने और छींकने के दौरान मुंह और नाक से निकलने वाली बारीक बूंदों से ये इन्फेक्शन फैलता है। अगर टीबी के मरीज के बहुत पास बैठकर बात की जाए
और वो खांस भी ना रहा हो तब भी इस इन्फेक्शन का खतरा रहता है। बीमारी जो है ये एयरबॉर्न है, मतलब ज़्यादातर जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है लंग्स की, वो सांस के थ्रू जाती है। हम खांसी करते हैं भीड़ की जगह, तो उस खांसी का भी जितने जर्म्स निकल, एक बार खांसने में 5000 जर्म्स निकलते हैं। तो आप समझ लीजिए कि अगर सामने कोई खड़ा हुआ है या बैठा हुआ है और उसके सामने कोई टीबी का मरीज़ जिसके बलगम में टीबी के कीड़े आ रहे हैं, वो 5000 एक बार में निकालेगा तो कितने जर्म्स उस पर जाएंगे। खान पान में की गई किसी भी तरह की कोताही आपको टीबी का शिकार बना सकती है। कमजोर शरीर बैक्टीरिया के हमलों को झेलने में असमर्थ हो जाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाने से व्यक्ति इसकी चपेट में आसानी से आ जाता है। अंधेरी और सीलन भरी जगहों पर टीबी होने का जोखिम बढ़ जाता है क्योंकि टीबी का बैक्टीरिया अंधेरे में पनपता है। धूम्रपान करने वाले टीबी की चपेट में आसानी से आ जाते हैं। कारण साफ है कि तंबाकू सेवन करने से इंसानी शरीर, खास तौर पर फेफड़े, इसके असर को कम करने में नाकाम हो जाते हैं और नतीजा होता है टीबी। इसके अलावा शुगर के मरीज, स्टेरॉयड लेने वाले और HIV पीड़ितों को इसका ज़्यादा खतरा रहता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है वो इस बीमारी की गिरफ्त में जल्दी आ जाते हैं। ज़्यादातर जो टीबी होती है 80% के करीब तो आपकी लंग में होती है, जो 20% होती है दूसरे अंगों में होती है, जैसे पेट में हो गई, रीढ़ की हड्डी में हो गई, दिमाग में हो गई। मगर जो फेफड़े वाली टीबी होती है ये है जो फैलती है। तो हम कोशिश होती है कि इन पेशेंट्स को जल्दी से जल्दी नॉन इन्फेक्टिव बना दें ताकि ये दूसरे को बीमारी ना फैला सके। मास्क लगाइए, मुंह पे हाथ रख के खांसें, बॉडी रेजिस्टेंस अपना ठीक रखें, न्यूट्रिशन ठीक रखें। और अगर जैसे ही बुखार हो जाता है या कोई लक्षण टीबी के होते हैं, बलगम में खून आना, वेट लॉस होना, रात को बुखार बढ़ जाना, काम करने में मन नहीं लगना, तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जा करके इसका डायग्नोसिस करवाएं। क्षय रोग के लक्षणों पर गौर किया जाए तो ये देखने में बेहद आम होते हैं, लेकिन जरा सी असावधानी आपको एक लंबी बीमारी की ओर धकेल सकती है। 3 हफ्ते से ज्यादा खांसी, सीने में दर्द की शिकायत, इंसानी शरीर का वजन लगातार घटना, खाने पीने में गिरावट आना, खांसते वक्त आने वाले बलगम में खून गिरना, बुखार जो शाम के वक्त बढ़ने लगता है, ये सभी लक्षण आपको दिखें तो बिना किसी देरी के अस्पताल की ओर रुख करें। उसको बताया जाता है कि इधर उधर ना खांसे, और जब खांसता है कि मुंह के आगे कपड़ा रखे, एक जिसे बोलते हैं कफ हाइजीन, वो पूरा उनको बताया जाता है कि कैसे आपने एक दूसरे को बताना है, कैसे आपने अपने बलगम जो होती है उसको फेंकना है, इधर उधर थूकना नहीं है, खांसी करते समय मुंह के आगे कपड़ा रख लेना है या हाथ रख लेना है। और हमारा ये काम है कि जैसे हमें पता चलता है कि इस मरीज़ को टीबी है फेफड़े की, उनका जल्दी से जल्दी इलाज शुरू करो ताकि इसके जो कीटाणु हैं मर जाएं और ये दूसरे को फैला ना सके। तपेदिक से बचाव संभव है, लेकिन इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए, जैसे बच्चों को जन्म से 1 माह के अंदर BCG का टीका लगवाना, खांसते और छींकते वक्त मुंह पर रुमाल रखना, जगह जगह थूकने से बचना, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाना, कम रोशनी वाली और गंदी जगहों पर रहने से बचें, टीबी के मरीज से थोड़ा दूर रहें। इसके साथ ही डॉट्स की दवा का नियमित सेवन करने से टीबी से बचा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत ने पोलियो जैसी कई गंभीर बीमारियों पर काबू पाया, लेकिन टीबी की स्थिति ठीक होने की जगह बिगड़ती जा रही है। आलम यह है कि पहले राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम चला, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ, तो राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का एक और दौर जो है वो चलाना पड़ रहा है। आइए देखते हैं कि टीबी से लड़ने के लिए सरकारी कदम कौन से उठे, उनकी क्या स्थिति है। WHO ने ताज़ा टीबी रिपोर्ट में जिस बात पर सबसे ज्यादा चिंता जताई है वो है सरकारी लचर कदम। बात चाहे स्वास्थ्य पर खर्च की हो या मरीजों को इलाज मुहैया कराने की, WHO सरकारों की ओर से उठे कदमों पर काफी सख्त दिख रहा है। भारत भी इस सूची में शामिल है। भारत पर WHO का फोकस इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा टीबी के मरीज इस वक्त भारत में ही हैं। हालांकि टीबी से लड़ने के लिए भारत में कार्यक्रम दशकों से चलाए जा रहे हैं। भारत सरकार ने टीबी पर नियंत्रण पाने के लिए सन 1962 में राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया था, लेकिन इसमें खास सफलता नहीं मिली।
इसी बीच टीबी के रोगियों की संख्या सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बढ़ती गई और इसे ध्यान में रखते हुए 1993 में WHO ने टीबी को वैश्विक महामारी घोषित कर दिया। बाद में भारत सरकार ने संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम यानी RNTCP डॉट्स प्रणाली के तहत 26 मार्च 1997 को शुरू कर दिया। इसके दो बड़े मकसद थे, नए संक्रामक टीबी मामलों में उपचार दर 85% बनाए रखना और दूसरा जनसंख्या में ऐसे मामलों की खोज दर 70% हासिल करना। इस देश में तो बहुत ज़्यादा कदम उठाए गए। मैं ये कहूँगा कि जितना यहाँ हुआ है वहाँ बाकी देशों के मुकाबले यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ी से रैपिड ग्रोथ हुई है टीबी की डायग्नोस्टिक्स में। टीबी को डायग्नोज करने के लिए, जैसे टीबी छाती की टीबी होते हैं हमारे पास और बाहर की जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होती है उसको डायग्नोज करने के लिए हमारे पास नए नए जैसे जीन एक्सपर्ट आ गया है जो कल्चर की जगह आ रहा है। जो कल्चर हम पहले यूज़ कर रहे थे उससे जो रिपोर्ट आती थी उसमें 3 महीने लग जाते थे ड्रग रेजिस्टेंस के लिए। अब ये रिपोर्ट 1 दिन में आ जाता है। ये बहुत सेंसिटिव टेस्ट है और सारी डिस्ट्रिक्ट में मशीनें आ गई हैं। तो ये जो टेस्ट के कारण बहुत फ़र्क पड़ा है। जो नए नए डायग्नोस्टिक्स हैं, नई नई दवाइयाँ हैं, MDR की, XDR की, वो भी हो गई हैं। अब एक नई दवा शुरू की है बेडाकुलिन, वो भी इंडिया में लॉन्च कर दी गई है 6 साइट्स में इस देश में पूरे। RNTCP चरणबद्ध रूप से लागू किया गया और 23 मार्च 2006 तक ये पूरे देश में लागू हो गया। ये कार्यक्रम विश्व बैंक और कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की मदद से देश में क्रियान्वित किया जा रहा है। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का ओपन मरीज आ रहा है, उसको हमने कंट्रोल कर लिया डायग्नोसिस से और प्रॉपर ट्रीटमेंट से। तो रोकथाम का एक तो ये RNTCP जो प्रोग्राम है ये बहुत मदद कर रहा है। रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल गवर्नमेंट का है, वो बहुत मदद कर रहा है इसमें। दूसरा, लोगों को बताया जा रहा है कि आप थूकिए नहीं, लोगों को बताया जा रहा है कि आप अपना बॉडी रेजिस्टेंस ठीक करिए, लेकिन बहुत कम लेवल है उसका, उसको बढ़ाना चाहिए हमें। संशोधित क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम काफी अच्छा साबित हुआ। इसमें इलाज का औसत 85% रहा और मृत्यु दर घटकर 5% से भी कम हो गई। 90% नए स्मीयर पॉजिटिव रोगियों को DOTS यानी डॉट्स के तहत निगरानी में रखा गया है, जबकि कार्यक्रम के तहत अब तक 46 लाख से ज्यादा रोगियों का इलाज किया जा चुका है। इसमें से करीब 16 लाख लोगों को मौत के मुंह से बचाया जा चुका है। इस कार्यक्रम के तहत हर महीने 1 लाख से ज्यादा रोगियों का इलाज किया जाता है। 2007 में ही डॉट्स के तहत करीब 15 लाख रोगियों का इलाज किया गया। टीबी लंबे वक्त से देश में स्वास्थ्य से जुड़ी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बना हुआ है। इसका असर लोगों की सेहत पर ही नहीं बल्कि देश के आर्थिक विकास पर भी पड़ रहा है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में हर साल टीबी के कारण 12,000 करोड़ रुपए और 17,000 करोड़ कार्य दिवसों का घाटा होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भले ही टीबी को लेकर सरकारी प्रयासों पर सवाल उठाए हों, लेकिन भारत सरकार के मुताबिक भारत में टीबी कार्यक्रम पूरी तरह से सफल रहा है। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यसभा को बताया कि देश में टीबी के मामलों और मृत्यु दर में लगातार गिरावट हो रही है और भारत ने सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल कर लिया है। सरकार ने सदन को बताया कि टीबी के मामले और मृत्यु दर 1990 के मुकाबले अब आधे ही रह गए हैं। टीबी की पहचान के लिए सरकार ने देश भर में 13,000 से ज्यादा माइक्रोस्कोपी सेंटर खोले हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में डॉट्स केंद्र भी खोले गए हैं, जहां NGO, निजी चिकित्सा कर्मियों और सामुदायिक स्वयंसेवकों और सरकारी कर्मचारियों की मदद से रोगियों की पहचान और उनके इलाज के लिए उन पर लगातार निगरानी होती है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और दुनिया भर में टीबी के जितने मामले सामने आ रहे हैं, उसने इस पुरानी बीमारी से लड़ने के लिए एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। जाते जाते आपको दिखाते हैं पूरी दुनिया में इस वक्त टीबी का हाल क्या है। हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार। ट्यूबरक्लोसिस यानी तपेदिक एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज मुमकिन है। फिर भी पिछले साल दुनिया भर में 18 लाख लोगों ने इसकी चपेट में आकर जान गंवाई। ये मौतें ज्यादातर उन देशों में हुई जो पिछड़े हैं। भारत, पाकिस्तान, चीन, इंडोनेशिया, नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका दुनिया में 60% मौतों के लिए जिम्मेदार हैं। पिछले साल दुनिया भर में जितने लोग टीबी की चपेट में आए, उससे ज्यादा टीबी के मरीजों की मौत हो गई। HIV पीड़ित लोगों के लिए तो टीबी सबसे ज्यादा खतरनाक है। बीते साल 35% HIV मरीजों की मौत टीबी के चलते हुई, यानी एड्स का हर तीसरा मरीज
टीबी के चलते दम तोड़ देता है। इन आंकड़ों को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन भी चौकन्ना हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस साल संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य में टीबी को शामिल किया। सतत विकास लक्ष्य में कहा गया है कि 2015 की तुलना में 2030 तक टीबी से होने वाली मौतों को 90% और टीबी के मामलों को 80% तक कम किया जाए। दक्षिण पूर्वी एशिया में दुनिया के 26% लोग रहते हैं, लेकिन यहां दुनिया की 41% टीबी मरीजों की आबादी भी निवास करती है। हर साल इस इलाके में 40 लाख लोग टीबी की चपेट में आ जाते हैं। सतत विकास लक्ष्य में इसमें बड़ी कटौती की बात कही गई है। टीबी की गंभीरता को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले भी काफी कदम उठाए गए। अगर ये कदम नहीं उठते तो हालात और भी भयावह हो सकते थे। 1993 में WHO ने इसे आपातकालीन वैश्विक जन स्वास्थ्य की श्रेणी में शामिल किया। हालांकि मौत का सिलसिला आज भी बरकरार है, लेकिन पहले की तुलना में काफी सुधार देखा गया। 1990 से 2015 के बीच टीबी से होने वाली मौतों में 47% की गिरावट दर्ज हुई। साल 2000 से 2014 के बीच प्रभावी इलाज के चलते 4 करोड़ 30 लाख लोगों की जिंदगी बचाई गई। लेकिन यह कामयाबी उतनी नहीं है जितने की उम्मीद की गई थी। WHO ने साल 2000 से 2015 तक के लिए सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य के तहत जितनी सफलता की उम्मीद की थी, जब वो पूरी नहीं हो सकी तो मई 2012 के 65वें विश्व स्वास्थ्य संसद में 2015 से 2030 तक के लिए नए लक्ष्य बनाए गए। WHO ने टीबी के उन्मूलन को ताजा लक्ष्य बनाया है। 2015 की तुलना में 2020 तक मौतों में 35% की कमी, 2025 तक 75%, 2030 तक 90% और 2035 तक 95% कमी को लक्ष्य बनाया गया है। इस तरह प्रति 10 लाख आबादी पर टीबी के चलते मौत की संख्या 85 से कम, 2025 तक 55 से कम, 2030 तक 20 से कम और 2035 तक 10 से कम लोगों की मौत को लक्ष्य बनाया गया है। फिलहाल प्रति 10 लाख लोगों पर 110 लोगों की मौत टीबी से हो जाती है। आने वाले दिनों में WHO ने उन देशों से टीबी के ऊपर खास ध्यान देने की अपील की है जहां ये मामले सबसे ज्यादा हैं। हालांकि कई जानकारों ने टीबी की रोकथाम में WHO के उठाए गए अब तक के कदमों से नाराजगी भी जाहिर की है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।